अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपके पास एक पावरफुल सेटअप नहीं है जो आपको परफेक्ट एंट्री दिलाए, जो आपको परफेक्ट एग्जिट दिलाए, आपका जो स्टॉप लॉस हो वो छोटा रखे, तो आप यकीन मानो अपने पैसे में खुद की हाथों से आग लगा रहे हो। खुद की हाथों से आग लगा रहे हो। आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करवाते हो। आप किसी से पूछते नहीं हो, अपनी कमियां ठीक नहीं करते हो, समय के साथ अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं करते हो। और सबके बावजूद आपके पास एक क्लियर कट एकदम ब्लूप्रिंट नहीं है एंट्री एंड एग्जिट का। आप यकीन मानिए, आप पैसे को खुद मतलब ऐसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, पैसे ही आग लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, बात बहुत हर सेम। कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा है नहीं। तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होने की जरूरत है, बिकॉज आपके पास जो सेटअप होता है ना, आपके आधा साइकोलॉजी को वही ठीक करता है। उस केस में क्या हुआ कि एटलीस्ट आप अपने सेटअप के बनने का वेट तो करोगे ना। आपके पास वेल डिफाइंड सेटअप है, सेटअप ही नहीं है तो आप क्या वेट करोगे? इलॉजिकल है। दो सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जमाने से कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम है, इसके अलावा मेरे को कभी कुछ और देखने की जरूरत हुई नहीं। बैंक निफ्टी में चलते चलते शाम के टाइम मार्केट क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पे आया, और तकरीबन यहाँ पे 200 का प्रीमियम था इसमें। लगभग लगभग अगर हम बात कर लें तो ये था जो प्रीमियम है बैंक निफ्टी 49,700 का जो प्रीमियम है, ये लगभग लगभग 130 से चलना स्टार्ट किया था, 130 के आसपास में था। और ये वहां तक गया था, 210 तक हाई लगाया था, मतलब 70 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम अपने को मिल गया था। 60 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी बुक कर लेते हैं, एकदम बिना टेंशन का परफेक्ट एंट्री ऑन सेटअप था। कि ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा रैंडम सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, और मेरे सेटअप पे जो ट्रेड मिला यहाँ पे, जो भी ट्रेड मिला मेरे सेटअप पे, ये सेटअप पे जब भी एंट्री हुआ, ध्यान से समझिएगा, जब भी सेटअप पे एंट्री हुआ, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है बहुत छोटा होता है, बिकॉज मार्केट अपना डायरेक्शन बदलता ही नहीं है। वही नहीं, यहाँ पे एक बार और एंट्री दिया था मेरा। इस पे भी जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो मार्केट मुड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुड़ा। यूनी डायरेक्शनल चलता रहा, यहाँ पे चलता रहा चलता रहा। और इस ट्रेड में भी ठीक ठाक प्रॉफिट ये देकर गया था, लगभग लगभग मान लिया जाए तो ये, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 बजे के आसपास में एंट्री अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो 300 के आसपास का प्रीमियम था, जो 410 के आसपास तक गया था। 400 बेचते तो 100 रुपया का यहाँ प्रीमियम आ गया, 100 रुपया का यहाँ प्रीमियम आ गया, बिना टेंशन का। मतलब 50 चीज कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस करना ही नहीं है। एक अपने पास सेटअप ये होता है। दूसरा सेटअप है अपने पास जो सबसे लाजवाब है, जिसमें सबसे परफेक्ट एंट्री अपने को मिला था कहाँ पे? ये मिला था फिन निफ्टी में। विद इन नो टाइम ये कैपिटल को डबल किया था। ये मेरा गैप थ्योरी, द मोस्ट पावरफुल वन इज माई गैप थ्योरी। इसमें इसका कोई जरूरत नहीं है, जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा ना, इसका कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। ये जो लाइंस है वो टाइम और एक मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन है। ये दूसरा सेकंड सेटअप है, ये फर्स्ट सेटअप है। इस पे क्या पावरफुल जोन था, यहाँ पे मार्केट खुला, एक बार यहाँ से बाउंस लिया, सेकंड टाइम यहाँ से बाउंस लिया, क्योंकि इसके नीचे जा ही नहीं सकता। यहाँ से एंट्री करेंगे ना तो बहुत एकदम वर्स्ट हो जाए, मार्केट खत्म हो जाए तभी जाके यहाँ पे जाएगा, खतरनाक सा कुछ हो जाए, बम बम मार दे तभी हो जाए। आंख बंद करके एंट्री लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने सैकड़ों बार यहाँ पे एंट्री लिया इस कंडीशन पे। तो मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, ऐसा है ही नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन ही नहीं है कि यहाँ से एंट्री लेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। ऐसी चीजें यहाँ पे दिमाग में तो आएगी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, आराम से ट्रेड में एंट्री लेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। तो क्या हुआ, आराम से वेट करेंगे, और यहाँ पे एकदम विद इन नो टाइम कैपिटल लगभग 2x हुआ था। एक्सपायरी था तो क्या हुआ, एक्सपायरी था तो क्या हुआ, इन द मनी में कंसीडर करेंगे, अगर हम बाई करेंगे तो इन द मनी के पास टाइम वैल्यू कितना ही बचा रहता है, लगभग तो खत्म हो चुका होता है ना। और ओटीएम के पास जो भी बचा रहता है वो सिर्फ क्या रहता है, टाइम वैल्यू ही रहता है। तो आराम से इन द मनी में लेना है, खट से खींचा, बाहर की तरफ गया, वहां पे बढ़ गया प्रीमियम, अपना डबल हो गया, निकाल के बाहर चला गया। अब मेरे परफेक्ट सेटअप पे एंट्री मिलेगा, तो चाहे वो जीरो हीरो हो, एक्सपायरी के दिन हो, जहां भी हम एंट्री लेंगे, मेरे को अपने सेटअप पे एंट्री में नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। और जब इस सेटअप पे हम 50 100 ट्रेड कर चुके होंगे, उसके बाद तो 2 लाख लगाए या 5 लाख लगाए, सब मेरे लिए बराबर है ना, या 10,000 लगाए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिकॉज इसी सेटअप पे हमने मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर दिए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे काफी बार ट्रेडिंग हो चुका है यहाँ पे। सो आई नो दैट दिस इज सो पावरफुल। यहाँ पे जब भी एंट्री मिलता है तो मार्केट रिवर्स करता ही नहीं है। तो कितना बढ़िया से यहाँ से एंट्री मिला यहाँ से, और आराम से कैपिटल डबल हुआ, एंजॉय किया, लाइफ आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, ये भी सिखाते कैसे प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद देखो मार्केट कैसा हो जा रहा है, साइडवेज हो जा रहा है। मतलब तुम यकीन नहीं करोगे यार, सम टाइम्स आई डू लाइक, हम बॉटम पे बाई करते हैं, टॉप पे बेचते हैं, लिटरली। बहुत सारे अपने ट्रेड के एग्जांपल ऐसे दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर भी करते हैं, देख लीजिएगा। ऐसा कुछ हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर ट्रेड मिला मेरे को, पूरे दिन करने की क्या जरूरत थी मजदूरी। यहाँ पे देखिए फिर से मेरे को परफेक्ट एक एंट्री मिल गया इस जगह पे, हमारा एक ट्रेड में मिल गया एंट्री। यहाँ पे क्या होगा, 100, इसमें तो 100 पॉइंट नहीं है, इसमें तो मेरे को याद है कितना का प्रीमियम बाई किया था, 5 का बाई किया था, वो 37 के आसपास गया था, 30 या 32 पे अपना सेलिंग हो गया था यहाँ पे। अब बताइए, तो प्योर जीरो हीरो हो गया ना। कितना टाइम है, 2:59 पे मिल रहा है, लेकिन मेरे को अपने सेटअप पे मिल रहा है, मैं क्यों नहीं खरीदूंगा?
अगर ये मेरे को अपने सेटअप पे मिल रहा है तो मैं इसे क्यों नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा, क्यों छोड़ूंगा यहाँ पे। तो यही पॉइंट होता है कि अगर आपका सेटअप आपका क्लियर है तो आपको बिल्कुल डर ही नहीं होगा। ट्रेड पंच करने से पहले अगर आपको डर नहीं लग रहा, आप सो कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ चलो यहाँ तक जाएगा, और इन केस अगर ट्रेड रिवर्स भी किया तो इतना ही जा सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग और जिंदगी में क्या हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग 50 तरह के इन्फॉर्मेशन दिमाग में गार्बेज भर के रखेंगे, और चीजें होंगी क्या कि आप उसी में कंफ्यूज रहेंगे। और जब भी बड़ा ट्रेड आता है आप बड़े ट्रेड में एंटर करते ही नहीं हो, सेफ ट्रेड में नहीं एंटर करते, और हमेशा एक रैंडम ट्रेड में एंटर करके अपना लॉस करके फिर पूरे दिन उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते रहते हो। यही आपका ट्रेडिंग जर्नी है, ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। इस बात को एक्सेप्ट करना है, कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। और जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, ऐसा ही परेशानी होती रहेगी। तो दो ट्रेड है, स्टॉक में निकालेंगे, कितने सारे ट्रेड किसी अपने सेटअप में मिल गए, तो क्यों मेरे को 50 रुपये में दौड़ना है। मेरे को अपने सेटअप पे इंतजार करना है, अपने सेटअप पे जब ट्रेड मिलेगा ह्यूज कैपिटल लगाना है और आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये चीजें क्लैरिटी है। ये पॉइंट है, दो सेटअप है, एक गैप थ्योरी है और एक है पावर ऑफ थ्री। दो सेटअप कोई भी इंसान सीख लेगा ना, पहली बात तो उसके लॉसेस खत्म हो जाएंगे, जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। जब सेटअप बनेगा तभी एंट्री लेना, और एंट्री कॉन्फिडेंस के साथ लेगा, एसएल उसका छोटा होगा, जिंदगी में तकलीफ खत्म हो जाएगी। और हर एक इंसान को सीखना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए अपनी चीज़ों को, नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस पे अगर काम करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, मर्जी हो तो ज्वाइन कीजिएगा। कोई मतलब फोर्सफुली नहीं है कि आप ज्वाइन ही कीजिए। हर कोई पढ़ ही लेगा, हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएगा, तो फिर जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो लॉस करने वाले भी ट्रेडर तो चाहिए ना। तो मैक्सिमम लोग तो वही होते हैं मार्केट में। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जिधर साइड में हो उस हिसाब से सोचिएगा। सीखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। बहुत पावरफुल चीज़ है। समझना है समझिए, नहीं समझना है नहीं समझिए। और आप यहाँ तक देखा है तो अपने थैंक यू सो मच। बाय बाय। कुछ और अगला कंटेंट मिलता है तो आपके लिए शेयर जरूर करेंगे।